मज़ा आ जाए आपको। ठीक है, आपने छेना वाले रसगुल्ले देखे हैं? देखा होगा ना। अब देखो छेना वाले रसगुल्ले, अब वो क्या होते हैं वहाँ पर जो उस रसगुल्ले का जो रस होता है उसका भी तो वहाँ पर अवशोषण होता है। अच्छा, अधिशोषण हो कि अवशोषण हो रहा है? अवशोषण हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो होता है, उसके पृष्ठ पर नहीं होता, उसके पृष्ठ पर नहीं चिपका होता है, वो उसके अंदर होता है शोषण। अब यहाँ पर एक और वर्ड आता है शोषण। इस शोषण क्या होता है? अब आप लोग समझ रहे होंगे शोषण। शोषण वो शोषण जो गरीबों का शोषण होता है उसको बात नहीं कर रहे हैं हम। इस चैप्टर के अंदर जो आपका है इस वर्ड को समझ रहे हैं। ठीक, इस चैप्टर निरपष्टन चैप्टर जो है इसके अंदर जो शोषण है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वो गरीबों का शोषण नहीं है जिसको आप लोग समझ रहे हो। ठीक, शोषण है गाइस। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे अधिशोषण क्या होता है, अधिशोष क्या होता है, अधिशोषक क्या होता है, अवशोषण क्या होता है, विशोषण क्या होता है, शोषण क्या होता है। इस सब चीज़ों की बात करेंगे। अच्छा, ये सब है क्या? क्लास 12 की केमिस्ट्री है, पृष्ठ रसायन। जब आप पढ़ेंगे चैप्टर 5 तो वहाँ पर पृष्ठ रसायन चैप्टर में आपको ये सब मिलेंगे। अधिशोषण क्या होता है, अशोषण क्या होता है, विशोषण क्या होता है, अधिशोषक क्या होता है, अधिशोष क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखो हम आपको इस वीडियो में ऐसा फील कराने वाले हैं कि आप दोबारा इसको भूलेंगे नहीं। ठीक, एकदम फील करा देंगे कि क्या होते हैं ये सब। ठीक, पूरा मज़ा आ जाएगा। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए समझते हैं सबसे पहले अधिशोषण क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से यू दैट इफ यू आर नॉट सब्सक्राइब माई चैनल इट प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियो। ठीक, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले समझते हैं अधिशोषण क्या होता है। अधिशोषण का मतलब ये हुआ कि जब कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर आकर चिपक जाता है, मतलब किसी चीज़ के पृष्ठ पर आकर। अब पृष्ठ क्या होता है? पृष्ठ मतलब सरफेस। सरफेस क्या होता है? मतलब जैसे कि आपके शरीर है, अब शरीर का सबसे ऊपरी भाग जो होता है वो पृष्ठ कह सकते हो। ठीक, जैसे आपका शरीर है, अब शरीर में सबसे ऊपर आपका क्या है, यानी आपके शरीर का पृष्ठ क्या है? चमड़ा। आपका ये जो चमड़ा है ना, ये क्या आपका पृष्ठ है। ठीक, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? पृष्ठ। अब यहाँ पर जैसे कि मान लो मैं एग्जाम्पल हूँ। ठीक, अब मान लो एग्जाम्पल मैं आपको फील करा रहा हूँ। ठीक, अब जैसे कि ये हमारा शरीर का पृष्ठ है। अब इस शरीर पर धूल के कण आए और आकर ये आकर हमारे हाथ पर ऐसे चिपक जाए। ठीक, जैसे जब आप गर्दा हो जाते हो ना, आपके शरीर पर गर्दा बहुत आ जाता है तो वो अधिशोषण हो जाता है। तो अधिशोषण का मतलब होता है किसी चीज़ का किसी चीज़ के ऊपर आकर या किसी चीज़ की सतह पर आकर चिपक जाना, या आकर्षित हो जाना। उसको क्या बोलते हैं? उसको अधिशोषण बोलते हैं। जैसे कि कोई धूलकण है इस पर आकर आ जाए, चिपक जाए, तो इसको हम क्या बोलेंगे? अधिशोषण बोलेंगे। अब ये एग्जाम्पल दें, जैसे कि जब आप गाड़ी चलाते होंगे तो आपने देखा होगा कि आपकी गाड़ी पर धूल के कण आकर चिपक जाते हैं, है ना? देखते होंगे ना। अब वो क्या हो जाता है? उसको बोलते हैं हम अधिशोषण बोलते हैं। ठीक, या फिर आपने देखा होगा जब आप कहीं पर जा रहे हैं या फिर हवा चल रहा है, मान लिया अब धूल के कण बहुत उड़ रहे हैं, तो क्या होता है ना कि आपके शरीर पर आकर धूल के कण जम जाते हैं, आप गर्दा हो जाते हो। ठीक, गंदे हो जाते हो मतलब। ठीक, और उसके बाद क्या होता है कि वो यानी कि उस धूल के कण का चिपक जाना आपके शरीर पर, वो उसको क्या बोलते हैं? उसको हम अधिशोषण बोलते हैं। आप समझ पा रहे हो ना? अब इसके बाद चलिए समझते हैं अवशोषण क्या होता है। अवशोषण का मतलब होता है, देखो अधिशोषण अलग है, अवशोषण अलग है। ठीक, अभी और भी वर्ड आएंगे। ठीक, थोड़ा वर्ड को यहाँ पर ध्यान देना। ठीक, और बाकी सब तो मैं समझा दे रहा हूँ। ठीक, अवशोषण क्या होता है? एक में है अधिशोषण तो समझ गए, किसी चीज़ की सतह पर आकर चिपक जाना। ठीक, अवशोषण का मतलब होता है जब कोई चीज़, मतलब आप सिंपल भाषा में ऐसे बोल सकते हो, किसी चीज़ का सोख लेना, किसी चीज़ का सोख लेना। कोई चीज़ है वो किसी चीज़ को सोख लेता है, उसको क्या बोलते हैं हम? अधिशोषण, अवशोषण बोलते हैं। अवशोषण का मतलब अब मतलब इसका ये हुआ, सोख लेने का मतलब ये है कि जैसे कोई चीज़ किसी चीज़ की अभी तक तो, यानी कि जब सतह पर जाकर चिपक जाए कोई धूलकण, उसको हम अधिशोषण बोलते हैं। लेकिन जब उसी चीज़ के अंदर जाकर वो जम जाए या फिर चिपक जाए तो उसको बोलेंगे अवशोषण। जब किसी चीज़ यानी कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर जाकर बैठ जाता है, चिपक जाता है या फिर वितरित हो जाता है, उसको हम बोलेंगे अवशोषण। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? देखो मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे कि आप एग्जाम्पल समझो, जैसे कि सोक्ता होता है, सोक्ता या सोक्ता वाला गेंद आपने देखा होगा, स्माइली जिसको बोलते हो। ठीक, अब वो क्या होता है, उसको जब आप जल में ढिलोगे, मान लिया पानी आपके पास है, पानी में जब ढिलोगे तो वहाँ पर पानी को क्या करता है? वो सोख लेता है। अब पानी के कण उसके अंदर जाकर
बैठ जाते हैं, चिपक जाते हैं, कुछ भी हो जाते हैं, उसके अंदर जाकर उसके अंदर चले जाते हैं, ठीक, और उसके अंदर जाकर चिपक जाते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं, ये जो हुआ है इसको क्या बोलते हैं? इसको हम अवशोषण बोलते हैं। और जब आपके हाथ पर आकर धूल के कण आकर चिपकते हैं उसको हम अधिशोषण बोलते हैं। तो आप आई होप आपको समझ में आ गए होंगे कि अधिशोषण क्या होता है और अवशोषण क्या होता है। अच्छा, अवशोषण के एक और एग्जांपल दें, बहुत मस्त है, मज़ा आ जाए आपको, ठीक है। आपने छेना वाले रसगुल्ले देखे हैं? देखा होगा ना। अब देखो छेना वाले रसगुल्ले, अब वो क्या होते हैं, वहाँ पर जो उस रसगुल्ले का जो रस होता है उसका भी तो वहाँ पर अवशोषण होता है। अच्छा, अधिशोषण हो कि अवशोषण हो रहा है? अवशोषण हो रहा है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो होता है, उसके पृष्ठ पर नहीं होता, उसके पृष्ठ पर नहीं चिपका होता है, वो उसके अंदर होता है। तो उसको भी हम क्या बोलेंगे? उसको भी हम बोलेंगे अवशोषण, ठीक। तो यानी कि उस रसगुल्ले की रस का वहाँ पर, उस रसगुल्ला जो वहाँ पर उसके रसगुल्ला के अंदर जो रस है, इस घटना को क्या बोलेंगे? अवशोषण बोलेंगे। हाँ, तो उसके बाद अब दो वर्ड और समझ लो। अब यहाँ पर अवशोषक क्या होता है? देखो, अवशोषक का मतलब ये हुआ, अधिशोषण अवशोषण अलग है, अधिशोषक अलग है। अधिशोषक का मतलब ये हुआ कि जैसे कि ये हमारा शरीर का पृष्ठ था, इस पर धूल कण आकर चिपके, इसको हमने अधिशोषण कहा, इसको चिपकने को हमने अधिशोषण कहा। अब यहाँ पर जिस चीज पर जाकर ये चिपक रहा है, जैसे हमारा ये पृष्ठ है, इस पर अगर चिपका तो हमारा ये जो पृष्ठ है, इस पृष्ठ को, इस शरीर के पृष्ठ को, इसको हम क्या बोलेंगे? इस पृष्ठ को क्या बोलेंगे? इस पृष्ठ को हम बोलेंगे अधिशोषक। और जो चीज आकर चिपक रहा है इस पर, ठीक, जैसे धूल के कण आकर इस पर चिपके, तो धूल के कण क्या हुए? ये अधिशोष हुए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? ये अधिशोष हुए, और जिस चीज पर आकर चिपक रहा है उसको बोलेंगे अधिशोषक। अधिशोषक, अधिशोषण नहीं, अधिशोषक, ठीक। सो आई होप आप इसको भी समझ गए होंगे। अच्छा, अब इसके बाद समझते हैं विशोषण। विशोषण का मतलब क्या होता है? जैसे कि अब देखो, धूल के कण आए, इस पर हम हटाएंगे ना, इसको हटाएंगे, मतलब धूल के कण आए, अब भाई आप गद्दे थोड़ी हर समय रहोगे, अब उसको अपने धूल के कण जब आपके ऊपर आ जाएंगे उसको आप हटाओगे ना, उस हटाने को क्या बोलते हैं? उस हटाने को विशोषण बोलते हैं, ठीक, समझ रहे हो ना। जब किसी चीज को उसके अधिशोषक से, अधिशोषक मतलब स्पष्ट से, अधिशोष को हटाया जाता है। अधिशोष मतलब जैसे कि धूल कण को, इसको हम हटाए, तो इसके हटाने को क्या बोलते हैं? इसके हटाने को बोलते हैं विशोषण। आर यू गेटिंग? इसको बोलते हैं विशोषण। अच्छा, समझ गए ना? अच्छा, इसको समझे कि नहीं समझे? विशोषण, जैसे कि इस पृष्ठ से धूल की कण आकर इसको हम हटाए तो इसको बोलेंगे विशोषण। अब यहाँ पर एक और वर्ड आता है शोषण। ये शोषण क्या होता है? अब आप लोग समझ रहे होंगे शोषण। शोषण, वो शोषण जो गरीबों का शोषण होता है उसको बात नहीं कर रहे हैं हम। इस चैप्टर के अंदर जो आपका है, इस वर्ड को समझ रहे हैं, ठीक। इस चैप्टर यानी प्रेस्टरेंट चैप्टर जो है, इसके अंदर जो शोषण है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वो गरीबों का शोषण नहीं है जिसको आप लोग समझ रहे हो, ठीक। शोषण का मतलब देखो, शोषण का मतलब इस चैप्टर में ये हुआ कि जब अधिशोषण और अवशोषण, जब अधिशोषण और अवशोषण दोनों एक साथ हो रहे हों, अधिशोषण भी हो रहा हो और अवशोषण भी हो रहा हो, जब दोनों एक साथ होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं कि उसका शोषण हो रहा है, यानी वो शोषण, इस घटना को क्या बोलते हैं? शोषण बोलते हैं, ठीक। जब धूल, सॉरी, जब अवशोषण और अधिशोषण दोनों होते हैं तो इस घटना को हम बोलते हैं शोषण, ठीक। एग्जाम्पल, जैसे कि जो सूती कपड़े होते हैं उन पर ड्राई करना, डाई करना, सूती कपड़े जो होते हैं उन पर डाई करना, ये घटना जो होती है इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं शोषण, ठीक। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि अधिशोषण क्या होता है, अधिशोषक क्या होता है, अधिशोष क्या होता है, अधिशोषक क्या होता है, अवशोषण क्या होता है, विशोषण क्या होता है, शोषण क्या होता है। इन सब पॉइंट को आप समझ गए होंगे कि क्या होते हैं। वैसे तो आपके जो बोर्ड एग्जाम है इसके भी दृष्टिकोण से ये इम्पोर्टेंट थे, तो मैंने सोचा कि चलिए आप लोगों को आज हम फील करा देते हैं, ठीक। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, जो जैसा कि सब लोग बोलते हैं वैसा में हम बोल दिए। वैसे तो हमको पता है कि आप लोग इतने समझदार हो कि आप लोग बिना कहे ही ऐसा कर देते हो, ठीक, लाइक वाइक कर देते हो। मुझे ये सब कहने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन सब कहते हैं तो इसलिए मैंने भी कहा कि चलो मैं भी आपको ये बकवास सुना दूँ, ठीक। तो वैसे तो बिना कहे आप लोग लाइक कर देते हो, ठीक, खैर छोड़ो। अगर लेकिन सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपको दोबारा वीडियो मिल सके,
कोई भी वीडियो हम डालें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उस वीडियो को देख सकें, इसलिए हम इसको बोले कि आप सब्सक्राइब कर लो, ठीक, अगर आपने नहीं किया है तो, ठीक। सो चलते हैं और मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। अगर आपको कोई भी डाउट है, इफ़ यू हैव एनी डाउट, यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स, ठीक। एंड सो मुझे तो नहीं लगता कि आपके पास अभी भी कोई डाउट होगा इससे रिलेटेड, और किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, अगर आपके पास डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बता सकते हैं, उस पर हम वीडियो बनाकर आपको उसको फिल करा देंगे, ठीक। सो चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।